नमस्कार बच्चों। प्रश्नावली 6.4 का 7वां प्रश्न। प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर एक वर्ग ABCD, आप समझ लीजिए इसको। यहाँ दिया है एक वर्ग है ABCD, इसकी भुजा AB पर एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और एक समबाहु त्रिभुज इसी वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ है। और हमें प्रूव ये करना है कि वर्ग की भुजा पर जो ये त्रिभुज बना हुआ है ये विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है, अब जो दिया है वो लिखते हैं। दिया क्या है? एक वर्ग ABCD जिसका विकर्ण AC है, जिसका विकर्ण AC है, वर्ग की भुजा ये AB है हमारी, इस पे हमारा ये बना हुआ है त्रिभुज। वर्ग की भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज ये है ABF। समबाहु त्रिभुज बना है हमारा ABF। और वर्ग के विकर्ण पर विकर्ण हमारा AC है। AC पर बना त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, बना समबाहु त्रिभुज ACE है। ACE, ये है ACE, ये एक समबाहु त्रिभुज ये बना हुआ है। यहाँ लिखेंगे है एक वर्ग ABCD जिसका विकर्ण AC है, वर्ग की भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज ABF और वर्ग के विकर्ण AC पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज ACE है का क्षेत्र सिद्ध करना है। वर्ग की भुजा AB पर बने समबाहु त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल विकर्ण AC पर बने समबाहु त्रिभुज ACE का आधा होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति माना ABCD
ये वर्ग ए बी सी डी लिखेंगे यहाँ, वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए है। हमने मान लिया कि ये ए सी डी की जो ये भुजा है ए है, इसलिए विकर्ण होता है √2a। अतः वर्ग का विकर्ण होगा √2a। ये भुजा का √2a होता है, भुजा गुणे √2। अब यहाँ हमें पता है कि त्रिभुज ए बी एफ और ए सी ई ये समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई समबाहु त्रिभुज है। ये प्रश्न में ही दिया है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए सी ई के। त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज ए सी ई ये समरूप होंगे। अब हम समरूप त्रिभुजों की प्रमेय 6.6 लगाएंगे। प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है। और इनमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई बराबर होगा। अब त्रिभुज ए बी एफ की भुजा है ए बी और ए सी एफ की भुजा है विकर्ण ए सी, ये ए सी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर देखा कि त्रिभुज ए बी एफ का एरिया और त्रिभुज ए सी ई का एरिया, इसका जो अनुपात है वो ए बी और ए सी के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा प्रमेय 6.6 से लगेगा। ठीक है। अब मैंने मान लिया था कि माना वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी ए है, यहाँ ए बी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, हमने ये ले ली है क्योंकि सभी भुजाएं, कोई भी भुजा लेंगे हमारी वो यही होगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई बराबर ए बी को हमने माना था ए और ए सी हमारा हो जाएगा √2a और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करने पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई है, यहाँ पर ए सी ई
बराबर ये ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस √2 का स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, और फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आएगा ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 1/2। तो इसका अनुपात आधा हो गया 1/2। ठीक है, त्रिभुज ABF और त्रिभुज ACE का अनुपात जो है 1/2 है, अर्थात इसका समबाहु त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज ACA के आधा हो गया। अतः त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल का आधा है। यही आपको सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। थैंक यू।